स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं 2025 के। एक तरह से अभी तक पिछले 5 महीनों के सुपरस्टार शेयर हम इनको कह सकते हैं। इन स्टॉक्स की पहले लिस्ट देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं वो और कितना रिटर्न दे चुके हैं। जीएसके फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, इस काउंटर ने करीब 49% का रिटर्न दिया 2025 में अभी तक। ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये काउंटर 36% चला है। और HDFC लाइफ, इस काउंटर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए इस 2025 के साल में, 28% ये ऊपर आ चुका है और ऑल टाइम हाई पर है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल टाइम हाईज पर हैं ये सारे शेयर। पावर इंडिया, ये लगातार कई सालों से लगातार अच्छे रिटर्न देता जा रहा है शेयर और लाइमलाइट में भी उतना नहीं आता। 27% का रिटर्न ये पिछले 5 महीने में ऑलरेडी दे चुका है। दीपक फर्टिलाइजर शांति से चलता जा रहा है काउंटर, 21% का रिटर्न इस साल में दे चुका है। मैं एक एक करके शेयरों पर सवाल लेता हूं सर। जीएसके फार्मा, इतने बड़े मूव के बाद अभी इस पर क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल आप ग्लैक्सो की बात कर रहे हैं। जी सर, ग्लैक्सो। देखिए ग्लैक्सो का चार्ट काफी मजबूत है। इनफैक्ट बड़े ब्रेकआउट 2 दिन में नजर आए हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करने बाई भी कर सकते हैं और जिनके पास है होल्ड भी करें। 3,000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो 3,000 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। सर 2022 में जब एंड हुआ था 2022, तो ये 1318 रुपये का था। 2023 के एंड में ये 1898 में लगभग 1900 रुपये आया। और 2024 में ये काउंटर 2250 रुपये आया, मतलब अभी दिसंबर में 2250 रुपये की क्लोजिंग थी और अब 3250। मतलब इसका अगर पिछले 3 साल का ट्रेंड उठाकर देखें, ज़बरदस्त मूव दिया है ये। एक तरह से हम कह सकते हैं मल्टी बैगर शेयर बना है तो ये बना है। 1300 रुपये से 3300 रुपये, 3200 3300 रुपये, केवल 2.5 साल में इस काउंटर ने ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। 2.5 गुना ये शेयर हो चुका है। अब मैं दूसरा शेयर लेता हूँ सर, ऑथम इन्वेस्टमेंट, AIIL के नाम से आता है। इस काउंटर ने इस साल में 36% का रिटर्न दिया है सर। इस काउंटर पर अब कैसा मूव लग रहा है आपको? देखिए AIIL स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ। मेजरली इनके बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनीज में वेरियस जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक्स में मोमेंटम काफी अच्छा है, 2290 के आसपास है। अगेन नई खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि रिसेंटली 1600 से 2200 जाने में ज्यादा टाइम लगाया नहीं है। तो एक करेक्शन ड्यू है, वो करेक्शन 2000 रुपए तक आ सकता है। तो उस करेक्शन में आता है तो स्टॉक को बाय करके चलते हैं। ये लास्ट ईयर मई 2024 में ये काउंटर कुल 750 से 800 रुपये की रेंज में था, जो कि 3 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। ज़बरदस्त रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं, मतलब 1 साल के अंदर 3 गुना। ये होती है बात स्टॉक्स की। हम कहते हैं कि मार्केट सुस्त है, लेकिन अगर हम मार्केट में थोड़ा सा दिमाग लगाकर फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह के स्टॉक जो चल रहे हैं वो मिलेंगे। और ये तो चलिए, ऑथम इन्वेस्टमेंट, इस पर ध्यान थोड़ा हर आदमी का नहीं जाता है। जीएसके फार्मा एक रेनाउंड कंपनी है, लेकिन चलो वो भी MNC साइड पर हो गई, उस पर को भी कम लोग ट्रैक करते हैं। लेकिन HDFC लाइफ सर 28% का रिटर्न इस साल में दे गया शांति से। अभी क्या करें सर इस काउंटर पर? देखिए डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट काउंटर भी रहा है। ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में इसने और SBI लाइफ दोनों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो डेफिनेटली बने रहे जिनके पास भी है और करेक्शन आता है। तो मैक्स करेक्शन मुझे लग रहा है 740 तक अगर आ सकता है, अगर करेक्शन मार्केट में आता है तो वहां पे एंटर भी करके चल सकते हैं। 2019 से और 2024 तक ये काउंटर एक रेंज में रहा। लोग बोर हो गए 5 साल में। 600 से और 700 750 की रेंज में ये घूमता रहा। और अब जब ब्रेकआउट दिया इसने तो एक साथ दिया 2025 में। अभी का सुपरस्टार काउंटर ये इस साल बना है। तो कई बार पेशेंस टेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसे काउंटर पर लोग अक्सर हट जाते हैं। सर पावर इंडिया, ये काउंटर है सर। इस काउंटर ने, मैं कल रात जब शीट ये बना रहा था तो मज़ा आ गया था इस काउंटर को देखकर। इस काउंटर का तो मैं ईयरली देख रहा हूँ सर। ये काउंटर हर साल पैसे बनवाए जा रहा है, इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़वाए जा रहा है। 1292 रुपये का शेयर था ये 2020 के एंड में मैं कोविड फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड में 2020 के, जब मार्केट रिकवर होके अपने ऑल टाइम हाई पर आ चुका था, तब की बात कर रहा हूँ मैं। 1292 रुपये पर यह बंद हुआ था 31 दिसंबर 2020 को। 21 में ये काउंटर आया 2526 रुपये, यानी कि इस काउंटर ने लगभग 100% का रिटर्न दिया था उस 2020 से 21 की रेंज में। फिर 2023 में, माफ़ कीजिएगा 22 में, ये काउंटर 2500 से बंद हुआ
3300 पर, यानी कि फिर रिटर्न दिया इस काउंटर ने। उसके बाद 2023 में ये 5200 रुपये आ गया, फिर 2000 रुपये का रिटर्न दिया इस शेयर ने। और 2024 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सीधा 5200 रुपये से 14400 रुपये, मतलब 3 गुना ये शेयर हो गया ऑलमोस्ट। और अब भी नहीं रुक रहा, अब ये 14000 से 18000 पहुंच चुका है। ये सर क्या चल रहा है इसमें अरुण सर? इसमें ये मतलब ऐसा क्या है कि ये 6 साल से लगातार चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है? क्लियर पावर की थीम है विवेक जी। ओवरऑल क्योंकि ये स्टॉक पहले हिटाची के नाम से था इसका, इसका एक जेवी है एबीबी के साथ। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। काइंड ऑफ ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे अभी ग्रोथ इंडिया में शुरू भी हुई है। आई डोंट नो मेजर फंडामेंटल्स क्या है, पर जितना मुझे पता है स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। टेक्निकली तो आप जैसा कि आप बता भी रहे हैं, ऑल टाइम हाई के पास ही है। अगेन स्टॉक काफी चल चुका है, बीच में ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आते, स्टॉक पे करेक्शन आते भी है, तो उस करेक्शन को यूटिलाइज करना चाहिए। इस बार अगर करेक्शन वापस आपको 17,000 के आसपास भी मिलता है तो वो एक अच्छी एंट्री स्टॉक में बना सकता है। तो 17,000 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक में री एंट्री करके चल सकता है। ठीक है, तो सर ने बता दिया टेक्निकली किस तरह से आपको इस काउंटर को प्ले करना है। अगला काउंटर सर, लास्ट काउंटर, दीपक फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये काउंटर भी मतलब आई रिमेंबर कि इस काउंटर को मैंने ही देखा था सर इसको कोविड में 157 रुपये, मतलब ये 31 दिसंबर 2020 का लेवल है इसका। और कोविड फॉल में तो ये 54-55 रुपये आ गया था। चलो फॉल को छोड़ देते हैं, 2020 की एंडिंग वाला रेट लेते हैं, 157 रुपये। 21 में ये 157 से जब 2021 का क्लोज हुआ दिसंबर में 372 रुपये हो चुका था, लगभग डबल से ज़्यादा। फिर 2022 में ये शेयर 715 रुपये हो गया, यानी कि फिर डबल लगभग। 2023 इसका सुस्त रहा, क्योंकि जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो आई थिंक उस समय पर ये सारी चीज़ें हो गई थी कि फर्टिलाइज़र के प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ गए थे, तो उसमें शायद ये नीचे आने पर जो है थोड़ा सा सुस्त हो गया। फिर 2024 में स्पाइक लिया, फिर मानसून बढ़िया आ गया। अब मानसून बढ़िया आया तो 679 से ये काउंटर 1196, फिर करीब 70-80% का रिटर्न दे दिया। और इस साल अभी केवल 5 महीने निकले, ये काउंटर ऑलरेडी आपको डबल डिजिट रिटर्न दे चुका है, 21% का रिटर्न दे चुका है। सर ऐसा क्या हो रहा है दीपक फर्टिलाइज़र में? फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे हैं, ऐसा दीपक में इतनी लॉ कैसे ज्योति प्रज्वलित हो गई? दीपक की लॉ इतनी बढ़िया कैसे हो गई? देखिए विवेक जी, वैसे इसको ट्रैक में करता हूँ, फंडामेंटली इतना ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली इसको हमेशा से ट्रैक किया है। इनफैक्ट जो मेरे रिकॉर्ड्स पे बता रहा है, काफी बार हमने इसको रिकमेंडेशन भी दी है एज ए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दिक्कत यही है, स्टॉक काफी चल चुका है, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन देने में थोड़ा आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें ऐसे मार्केट में भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो दिक्कत एक ही है एंट्री की, और एंट्री मुझे लग रहा है वापस एक बार 1320-1340 तक मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट 1320 के आसपास ही आया। तो जिनके पास है कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें, करेक्शन एक ड्यू है, उस करेक्शन में एंट्री करके चल सकते हैं। अरुण सर एक चीज़ और बताऊं, मैं जितना इनका ये देख रहा हूं कि इस सेगमेंट में जो कंपनीज़ हैं उनके लिहाज से भी ये 20 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, जबकि बाकी कंपनियां इनके सेगमेंट में कोई 30-40 कुछ भी पी मल्टीपल पर चल रही है। अभी भी अपने सेगमेंट में ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता चल रहा है, और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कंपनी ने बड़ा ही अच्छा टर्न अराउंड किया है। तो सर इसमें नीचे बाय कर सकते हैं, किन लेवल्स पर आपने बताया सर? ये 1320 एक लेवल है, क्योंकि ये स्टॉक को मैं डीपली ट्रैक करता हूँ, इसके लेवल्स भी मुझे अच्छी तरह याद है। 2 दिन में ही काफी चल चुका है, तो 1320 के आसपास हो सकता है स्टॉक आए, तो वहां पे आता है तो एंट्री करके चल। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि जबरदस्त रिटर्न तो दिया है, लेकिन क्या और जबरदस्त रिटर्न देंगे? ऐसी ही मुहिम इन काउंटर्स में जो चल रही है उसको थोड़ा सा हमने खंगालने की कोशिश की कि क्या इनमें रिटर्न और बनेगा या नहीं बनेगा। अरुण सर, मैं मानता था कि मानस सर काफ़ी तेज़ी से आंसर देते हैं, लेकिन आपने T20 का जैसे रिकॉर्ड होता है वो और तेज तोड़ा। मानस सर से तेज आंसर आपने दिए, मतलब मज़ा ही आ गया। पिछले 1 घंटे इतने सवाल हो गए हैं, इतने आंसर मिल गए। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।